उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ साकार हरि बाबा का एक दिवसीय सत्संग चल रहा था। वहाँ पर बच्चों के साथ महिलाएं और पुरुष बाबा का प्रवचन सुन रहे थे। लगभग 1:45 बजे सत्संग खत्म हुआ। बाबा के अनुयायी बाहर सड़क की ओर जाने लगे, तभी भगदड़ मच गई। हादसे में अब तक 140 लोगों की मौत की खबर है। इस बड़े हादसे के बाद हर शख्स ये जानना चाहता है कि आखिर कथावाचक साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा कौन है, जिसके सत्संग में इतनी ज्यादा तादाद में अनुयायी पहुंचे हुए थे। साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है। बाबा कासगंज के पटियाली का रहने वाला है। करीब 17 साल पहले पुलिस कांस्टेबल की नौकरी छोड़कर सत्संग करने लगे। नौकरी छोड़ने के बाद सूरजपाल नाम बदलकर साकार हरि बन गया। अनुयायियों से भोले बाबा कहते हैं। कहा जाता है कि गरीब और वंचित तबके के लोगों के बीच में इनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। कुछ समय में लाखों की संख्या में अनुयायी बन गए। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में अनुयायी फैले हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में मेडिकल कॉलेज में लोगों का इस अवस्था में ढेर देखकर ड्यूटी पर तैनात सिपाही को हार्ट अटैक आ गया। उसने उसी समय दुनिया को अलविदा कह दिया। वो KRT आवागढ़ में तैनात था। उसे मेडिकल कॉलेज आपात ड्यूटी पर बुलाया गया। इतने लोगों को इस हाल में देखकर वो बर्दाश्त न कर सका। उसे हार्ट अटैक आ गया। सिपाही मूल रूप से अलीगढ़ जिले के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर का रहने वाला था। हाथरस भगदड़ में जान गंवाने वालों की सूची डीएम ने जारी किया। हेल्पलाइन नंबर। हाथरस की दुर्घटना पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है और गहन जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख तथा घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री स्वयं पल पल के घटनाक्रम पर सीधी नजर रख रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ADG आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जाँच के निर्देश दिए। अरे मौसी 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। मोदी ने सदन में सुनाए ये 3 किस्से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। PM मोदी जैसे ही सदन में पहुंचे तो NDA के सांसदों ने मोदी मोदी के नारों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। वहीं विपक्ष ने नीट मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। PM मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कई किस्से भी सुनाए। जिस अयोध्या से सियासी आकार बढ़ाना चाहती थी बीजेपी, अब वही के सांसद के इर्द गिर्द ताना बाना बुन रही विपक्ष। लोकसभा चुनाव में इस बार जो सियासी उलटफेर हुआ, उसका सीधा सीधा असर सदन की कार्यवाही में दिख रहा है। विपक्ष के नेता सरकार को घेरे हुए हैं। बीते दिन सदन कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमाम मुद्दे को लेकर सत्तासीन पार्टी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ा। वहीं आज यानी मंगलवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार पर हमलावर हुए। झूठ बोलकर संसद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं राहुल। यूपी भाजपा अध्यक्ष ने कहा जनता से मांगनी चाहिए माफी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से कहा कि राहुल ने लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा की बजाय विभिन्न मुद्दों पर झूठ बोला। राहुल ने अपने भाषण में हिंसक व नफरती बताकर न केवल हिंदुओं का अपमान किया है, बल्कि अग्निवीर किसान व अयोध्या जैसे मुद्दों पर भी झूठ बोला। उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। एक जैसे तेवर और यूपी के 2 लड़के। चुनावों के बाद भी संसद में जुगलबंदी से बढ़ा रहे भाजपा की चुनौती। लोकसभा चुनाव में यूपी के 2 लड़कों की जुगलबंदी ने भाजपा का सियासी किला हिला दिया था। ये जुगलबंदी संसद में भी देखने को मिल रही है। सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा को जमकर घेरा। दोनों ने एक जैसे तेवर के साथ भाजपा पर तंज कसे। नीट पेपर लीक के मुद्दे को भी खूब उठाया गया। क्या राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे नगीना सांसद चंद्रशेखर? बयान के हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाने पर दिया ये रिएक्शन। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दिए गए बयान के कई हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाया गया है। इस पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार और विपक्ष को बेहतर पता होगा कि कौन क्या कह रहा है। अग्निवीर से जुड़ा सवाल पूछने पर चंद्रशेखर राहुल के सपोर्ट में नजर आए। कहा कि यह मामला तो उठाया ही जाना चाहिए। हम भी तो हिंदू समाज में आते हैं भाई। राहुल गांधी की टिप्पणी पर फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कहा? राहुल गांधी की हिंदू समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस मामले में फैजाबाद अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आई है। कहा, मैं भाजपा के लोगों की बुद्धिमत्ता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समुदाय पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा, अरे हम भी तो हिंदू समाज में आते हैं भाई।